हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोक अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो ये IFSCA का जो नोटिफिकेशन था, ठीक है, ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। तो यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन एलिजिबल है, क्या सिलेबस है, कब एग्जाम होना है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, रिक्रूटमेंट आया है, इसका नाम है ऑफिसर ग्रेड ए, यानी असिस्टेंट मैनेजर का है, ग्रेड ए की ये जॉब है। और ये जो इम्पोर्टेंट डेट है, तो ये पहले जो शॉर्ट वाला नोटिफिकेशन है तो उसमें भी दिया गया था। तो जो आपका फॉर्म ओपन हो रहा है, ठीक है, 11 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में आपको फॉर्म भरना है। तो इन दोनों डेट के बीच में अपना फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। ठीक है, फेज 1 फेज 2 जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आपको वेबसाइट चेक करनी है, या आपको ईमेल या मैसेज के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड को। तो फेज 1 का जो ऑनलाइन एग्जाम है वो 11 अक्टूबर को है। यहाँ पर देखिए ये डेट आपके शॉर्ट नोटिफिकेशन में मेंशन थी, यहाँ पर मेंशन है। फेज 2 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो 15 नवंबर को होगा, यहाँ पर दोनों डेट मेंशन कर दी गई है। और जो फेज 3 होगा, इंटरव्यू जो होना है आपका, वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा बाय ईमेल या SMS के द्वारा। तो तीनों डेट शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी थी और डिटेल में भी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन डेट के बीच में आप जरूर फॉर्म भर लीजिएगा जो लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पोस्ट है वो लीगल का है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का ये पोस्ट है। और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है, आपको 4 पोस्ट दिख रहे हैं। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री इन लॉ मांगी गई है। तो सिर्फ लॉ मांगा गया है आपका, ठीक है। और परसेंटेज कितना मांगा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, नोट में मेंशन है, कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दैट इज अ मास्टर ऑफ बैचलर्स, मास्टर डिग्री में हो या बैचलर्स डिग्री हो, ठीक है, दोनों लोग एलिजिबल होंगे। तो सिर्फ आपके पास लॉ होना चाहिए, लॉ में आपके पास LLB या LLM कुछ भी हो और 60% मार्क्स हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। बाकी यहाँ पर ये जो है फेज 2 का जो मार्क्स है, ठीक है, और इंटरव्यू का विद वेटेज 85% और 15% का ये वेटेज होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है, फ्रॉम फेज 2 और इंटरव्यू सेपरेट कट ऑफ मार्क्स, इनके सेपरेट कट ऑफ मार्क्स होंगे और ओवरऑल भी होगा, ठीक है, ये भी दोनों चीज़ें होंगी आपके यहाँ पर। बाकी और इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो एज लिमिट है, ठीक है। इस डेट को 25 सितंबर को आपकी जो एज डेट होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, वो 30 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। सितंबर 2025, 25 सितंबर 2025 तक आपकी जो एज 30 होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। बाकी जिनको रिजर्वेशन मिलता है SC OBC को 3 ईयर या 5 ईयर वाला, वो अलग से रिजर्वेशन आपको इन पे मिलेगा। यहाँ पर जो दिया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन शैल बी 3 स्टेजेस प्रोसेस है ये इनका। पहला जो फेज है वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग होगा, एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स, यानी जो फर्स्ट पेपर होगा इनका 100 मार्क्स का होगा। एंड नाउ सेकेंड ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ द 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच। एंड फेज 3 जो है इंटरव्यू है, मैंने ऊपर भी हमने ये सारी चीज़ें बात कर ली हैं। तो जो इनका फेज 1 है वो देख लीजिए क्या होना है, ये सब्जेक्ट स्ट्रीम लिखा हुआ है, 100 मार्क का पेपर होगा, ठीक है, ड्यूरेशन आपको 60 मिनट मिलेगा और कट ऑफ 30% से अबव आपको लाना है। 30% से अगर आप कम पाते हैं तो आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। 30 के अबव जो होंगे ना, उनकी मेरिट बनेगी, उनको फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पेपर 1 में क्या है, ऑल स्ट्रीम के लिए यही है फेज 1, ठीक है। यहाँ पर आपका देखो जनरल अवेयरनेस आएगा, फाइनेंशियल सेक्टर के वो भी आएंगे जो आपका RRB में आना है, ठीक है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो RRB के लिए जो पढ़ रहे हैं, यहाँ 25 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क ईच होगा। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन होगा, इसका भी 1 मार्क ईच होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 25 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं, GA है, इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, यानी 4 सब्जेक्ट टोटल हैं आपके, ठीक है। सभी क्या नंबर दे दिए गए, 25 25 25 25 जो है सारे 25 25 दिए गए। तो फेज 1 का पेपर 1 हम लोगों ने देख लिया। फेज 1 का पेपर 2 और पेपर 2 में 2 चीज़ें हैं, ठीक है। यानी पेपर 2 में एक है लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के MCQ आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड आपके स्ट्रीम के 50 क्वेश्चन होंगे। एक जो क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसका सिलेबस जो है एनेक्चर में दे दिएगा, वहाँ देख लेते हैं। तो 100 मार्क्स के आपके लॉ का होगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी अभी हम आगे देख लेंगे। 60 मिनट दिए जाएंगे यहाँ पर, 40% यहाँ पर मार्क्स इसमें ऑब्टेन करना अनिवार्य है। फिर इसका पेपर 2 जो जनरल स्ट्रीम के लिए दिया गया है, ठीक है, ये जनरल स्ट्रीम वालों के लिए है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑन जनरल नॉलेज, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन। तो ये पेज 2 जो है जनरल स्ट्रीम के लिए, ये लीगल स्ट्रीम के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो एनेक्चर में लगा हुआ डिटेल सिलेबस वो अभी हम लोग देख लेते हैं आगे। तो जो ये पेपर 1 पेपर 2 है, ये फेज 1 को पूरा कवर करता है, ठीक है। अब हम लोग फेज 2 को देखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपका है 1/4 है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ फेज़ 2 देखेंगे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। फेज़ 1 हम लोगों ने देख लिया है, अब फेज़ 2 देखते हैं, ठीक है। फेज़ 2 में जो पहला पेपर आपका होगा वो कॉमन फॉर ऑल स्ट्रीम है, ठीक है, सभी के लिए पहला कॉमन है। तो ये इंग्लिश क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका होगा। प्रेसी राइटिंग 35 मार्क्स के इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में होंगे। ऐसे राइटिंग 30 मार्क्स के होंगे। कंप्रहेंसिव 35 मार्क्स का होगा। तो इंग्लिश का ये डिस्क्रिप्टिव होगा, रिटन पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना होगा आपको, ये प्रेसी लिखनी पड़ेगी, ऐसे और कंप्रहेंशन 100 मार्क्स के होंगे। 60 मिनट आपको दिया जाएगा। कट ऑफ 30, ठीक है, 30% से एबव आपको लाना है और वेटेज जो है 1/3 इसका मिलेगा आपको, ठीक है। आगे जो इसका सिलेबस पेपर 2 का है, पेपर 2 का जो है ये यहाँ पर देखिए आप लोग, ये लीगल स्ट्रीम के लिए है, ठीक है, और ये जनरल स्ट्रीम के लिए है। तो लीगल स्ट्रीम के लिए क्या 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके स्पेशल सब्जेक्ट से। इसका भी एनेक्सर जो है रेफर कर दिया गया है। तो ये भी 100 मार्क्स के होंगे। 60 मिनट दिया जाएगा। 40% यहाँ पर आपको मार्क्स इसके अबव लाना है, तभी कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पर जो वेटेज होगा इसका, इस मार्क्स का 2/3 वेटेज आपको मिलेगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए ये है, ठीक है, जनरल स्ट्रीम के लिए ये है। ये तो ये चीज़ें देखिए, फेज़ 2 में इतना ही है, ठीक है, फेज़ 2 में इतना ही है आपको। तो फेज़ 1 का सिलेबस, फेज़ 2 का सिलेबस, और फेज़ 3 जो है वो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर जो फेज़ 2 तक आ जाएंगे उनके लिए इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ये 3rd वाला फेज़ है आपका, ठीक है। आगे और क्या इंपॉर्टेंट है, आगे ये प्रोबेशन वगैरह है, पे बैंड है, बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे इनके, ये सारी चीज़ें हैं। ये एग्ज़ाम सेंटर का जोन है अपना, देख लीजिएगा आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर लेना है, फेज़ 1 और फेज़ 2 का, ठीक है। ये सारे एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। और उसके बाद जो ये फ़ी है आप लोग देख लीजिए, जो फ़ी है अनरिजर्व, जनरल और EWS OBC के लिए है 1000, और जो इनकी एप्लीकेशन जो टैक्सेस होंगे वो अलग से लगेंगे। SC ST PWD के लिए ये 100 रुपीज़ है, ठीक है, और प्लस इनके भी टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे, जो चार्जेस होंगे। उसके बाद ये इनका फ़ी हो गया, और फ़ी के बाद जो है और भी चीज़ें जो हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। बस इंपॉर्टेंट जो 2-3 चीज़ें थी वही हमने आपको बताया है। उसके बाद आगे सिलेबस के लिए देखते हैं जो इनके एनेक्सर में अटैच हो। बाकी ये सारी चीज़ें जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको भरनी है, लगानी है, जैसे यहाँ पर डिक्लेरेशन वाला दिया है, तो ये डिक्लेरेशन आपको करके ये शायद सबमिट करना होगा वहाँ पर। तो ये डिक्लेरेशन है आपका, ठीक है। आगे फटाफट ये सब एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसीजर है, कहाँ जाएंगे, क्या क्या आप दबाएंगे, एक एक चीज़ पढ़ लीजिएगा। जब फॉर्म ओपन करोगे तो बाय स्टेप आपको फॉर्म भर जाएगा। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में अपना मैसेज लिख सकते हैं कि ये चीज़ें हमें फेस हो रही हैं, ठीक है, आप इस पर मुझे गाइड करें, ऐसा आप बता सकते हैं। ये हम लोग का सिलेबस है, आप लोग देख लीजिए। सिलेबस फॉर पेपर 2 फेज़ 1 और फेज़ 2 लीगल स्ट्रीम का ये पेपर है। यहाँ आप देख लीजिए, फेज़ 1 का है और नीचे फेज़ 2 का होगा। तो यहाँ टोटल आपके 14 जो है सब्जेक्ट दिए हुए हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्या क्या पूछा जाना है सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। प्रियम्बल से आएगा पार्ट 1, पार्ट 3 से, पार्ट 4 से, पार्ट 4A, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 8, पार्ट 9A, पार्ट 9B और पार्ट 11। इतने से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपके क्वेश्चन आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ से दे दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3rd पे आपका दिया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 7 और शेड्यूल जो है आपका 1 यहाँ पर पूछा जाना है। 4 नंबर पर आपका TPI ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये आपके 3 चैप्टर यहाँ से पूछे जाने हैं। उसके बाद 5 नंबर पर आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन एक्ट 1996 का है, पार्ट 1, पार्ट 2 पूछा जाएगा। इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। 6 नंबर पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूछा जाएगा। 7 नंबर पे जूरिस्प्रूडेंस और उसके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस पूछे जाएंगे। 8 नंबर पे इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म एंड मैगजिम्स हैं। और 9 नंबर पे लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। 10 नंबर पर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, ये आपसे पूछा जाना है, इसमें एक नया एक्ट है। और 11 नंबर पर द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये भी नया आया था 2023 में, इसलिए पूछा जाना है। 12 नंबर पर RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 और 13 नंबर पर है द मीडिएशन एक्ट 2023, ये भी नया आया हुआ है। और 14 नंबर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये पूछे जाने। तो फेज़ 1 के टोटल आपके 14 सीरियल नंबर हैं, बाकी इसमें एक्ट आपके कई हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके फेज़ 1 का आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। तो वो फेज़ 1 का कंप्लीट सिलेबस था, ये फेज़ 2 का कंप्लीट सिलेबस है। यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट और सीरियल नंबर दिया गया है, ठीक है। सीरियल नंबर 1 पे आपके क्रिमिनल लॉ जाएंगे, जिनमें आपके BNS हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 का है, चैप्टर 1, 2, 3, 4,
ठीक है, 7th, 12 और 17 और 19, ये आपके इतने चैप्टर जो हैं कवर हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से भी क्वेश्चन आपके इसमें फेज 2 में पूछे जाएंगे। सेकंड नंबर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, यहाँ पर नहीं दिया गया चैप्टर क्या, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ थर्ड नंबर पे कॉर्पोरेट लॉज दिए गए, जैसे कंपनी एक्ट 2023, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 ही आपको पढ़ने हैं। लॉ ऑफ ट्रस्ट, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, पार्टीज टू अ ट्रस्ट डीड एंड ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी, ये आपको यहाँ पर पढ़ने हैं सीरियल नंबर 3 वाले में, यानी कॉर्पोरेट लॉज में। फोर्थ पे आपके जो IFSCA एक्ट एंड फॉलोज एक्ट हैं वो आपको देखने हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इंश्योरेंस एक्ट 1938, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, द डिपॉजिटर इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 जो सेबी है, द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जिसको IRDA 99 है, ये है आपका। 9 नंबर पे द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 है, ठीक है, 1999 है, फेमा जिसको कहते हैं। अगला जो है द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005 का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर द पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 का है, और 12 नंबर पर द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2023 का 2013 का है, 2013 का है ये, और द फैक्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट 2011 का है। तो ये आपके टोटल फेज़ 2 के कंप्लीट सिलेबस हो जाते हैं। फेज़ 1 का हमने पहले बता दिया, फेज़ 2 के हैं। तो फेज़ 2 में आपको बहुत सारे एक्ट कवर करने पड़ेंगे, बहुत सारे एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले फेज़ 1 का जो आप स्ट्रैटेजी बना के उनकी पढ़ाई करिए, देन आप फेज़ 2 की करिएगा, क्योंकि फेज़ 1 फेज़ 2 का दोनों लॉ का अलग है, दोनों मिक्सअप नहीं है। उसमें अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, अलग एक्ट पढ़ने हैं, इनमें आपको अलग एक्ट पढ़ने हैं, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर फेज़ 1 फेज़ 2 के आपको सिलेबस दे दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कुछ और इम्पोर्टेंट है नहीं। ये आपका जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम का है, और ये आपके जनरल स्ट्रीम का शायद है, ठीक है। तो सब कुछ खत्म होता है। यहाँ पर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है फॉर्म भरने में, या इससे रिलेटेड कोई भी समझ नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।